कोरोना महामारी के बाद चीन में एक नया वायरस तबाही मचा रहा है। दरअसल चीन में निमोनिया ने कहर बरपा रखा है। चीन के बच्चों में निमोनिया के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बच्चों के इलाज के लिए अस्पतालों में जगह कम है। H9N2 नाम के संक्रमण के संपर्क में सबसे ज्यादा बच्चे आ रहे हैं। हालांकि इसे लेकर सभी देशों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ देश ऐसे भी हैं जो इसकी चपेट में आ चुके हैं, तो वहीं भारत में अप्रैल से लेकर सितंबर तक माइकोप्लाज्मा निमोनिया या वॉकिंग निमोनिया के कई मामले सामने आए हैं। दिल्ली एम्स ने पीसीआर और आईडीएम एलिसा नाम का परीक्षण भी किया। इन परीक्षणों में ही अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच वॉकिंग निमोनिया के 7 मामले सामने आए। अब सवाल यह है कि क्या चीन का वायरस भारत पहुंच चुका है? इसका जवाब है नहीं। दरअसल भारत सरकार ने कहा है कि इस निमोनिया का संबंध न तो चीन से है, न ही किसी अन्य देश से। माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया को ही बोलचाल की भाषा में वॉकिंग निमोनिया कहा जाता है। इसके लक्षण बिल्कुल सामान्य होते हैं। जिन बच्चों को निमोनिया होता है उन्हें सर में दर्द, गला खराब होना, थकान, बुखार और खांसी जैसे लक्षण महसूस होते हैं। ये सभी लक्षण महीनों तक रहते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, यह स्पष्ट किया गया है कि इन 7 मामलों का चीन या फिर दुनिया के अन्य हिस्सों में जो हाल ही में निमोनिया के मामले मिले हैं उनमें कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अप्रैल से सितंबर 2023 तक 6 महीने की अवधि में एम्स दिल्ली में चल रही एक स्टडी में 7 मामलों का पता चला है। इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। जनवरी 2023 से अब तक एम्स दिल्ली के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में परीक्षण किया गया। इनमें से करीब 611 नमूनों में कोई माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया का लक्षण नहीं पाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोरोना महामारी के बाद चीन में एक नया वायरस तबाही मचा रहा है। दरअसल चीन में निमोनिया ने कहर बरपा रखा है। चीन के बच्चों में निमोनिया के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बच्चों के इलाज के लिए अस्पतालों में जगह कम है। H9N2 नाम के संक्रमण के संपर्क में सबसे ज्यादा बच्चे आ रहे हैं। हालांकि इसे लेकर सभी देशों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ देश ऐसे भी हैं जो इसकी चपेट में आ चुके हैं, तो वहीं भारत में अप्रैल से लेकर सितंबर तक माइकोप्लाज्मा निमोनिया या वॉकिंग निमोनिया के कई मामले सामने आए हैं। दिल्ली एम्स ने पीसीआर और आईडीएम एलिसा नाम का परीक्षण भी किया। इन परीक्षणों में ही अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच वॉकिंग निमोनिया के 7 मामले सामने आए। अब सवाल यह है कि क्या चीन का वायरस भारत पहुंच चुका है? इसका जवाब है नहीं। दरअसल भारत सरकार ने कहा है कि इस निमोनिया का संबंध न तो चीन से है, न ही किसी अन्य देश से। माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया को ही बोलचाल की भाषा में वॉकिंग निमोनिया कहा जाता है। इसके लक्षण बिल्कुल सामान्य होते हैं। जिन बच्चों को निमोनिया होता है उन्हें सर में दर्द, गला खराब होना, थकान, बुखार और खांसी जैसे लक्षण महसूस होते हैं। ये सभी लक्षण महीनों तक रहते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, यह स्पष्ट किया गया है कि इन 7 मामलों का चीन या फिर दुनिया के अन्य हिस्सों में जो हाल ही में निमोनिया के मामले मिले हैं उनमें कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अप्रैल से सितंबर 2023 तक 6 महीने की अवधि में एम्स दिल्ली में चल रही एक स्टडी में 7 मामलों का पता चला है। इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। जनवरी 2023 से अब तक एम्स दिल्ली के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में परीक्षण किया गया। इनमें से करीब 611 नमूनों में कोई माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया का लक्षण नहीं पाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।